चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का बहुत ही अच्छा ढोकला। तो उसके लिए हमने लिया है 1 कटोरी के करीब हरा मटर, और ये फ्रेश मटर है। आप चाहें तो फ्रोज़न मटर भी ले सकते हैं, लेकिन हम ताज़े मटर से बनाएंगे क्योंकि अभी विंटर में कितने अच्छे अच्छे ताज़े मटर आ रहे हैं, तो हम इसी से बनाएंगे और ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बन के रेडी होता है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। इसके लिए मैंने ये मटर लिया है और मैं इसको डाल देती हूँ मिक्सर जार में। 1 कटोरी लिया है मैंने इससे। और ये देखिए 2 हरी मिर्च। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको और भी ज़्यादा तीखा या कम तीखा कर सकते हैं। और मैंने लिया है ये अदरक छोटा सा, तो इसको भी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, बिल्कुल ½ इंच के करीब अदरक डालेंगे इसमें। और इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए मैंने मिक्सर जार में डाल लिया है इसको। अभी मैं इसको ग्राइंड करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा मटर कितने अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। और इसको हम एकदम स्मूथ ग्राइंड नहीं करेंगे, इसको रफली ही करना है ग्राइंड। तो इस तरह का देखिए ऐसा टेक्सचर होना चाहिए। तो इस तरह का हम इसको ग्राइंड कर लिए हैं। अभी मैं इसको बाउल में निकाल देती हूँ। तो 1 कटोरी मटर के लिए मैंने इसमें लिया है 1 ही कटोरी मैं सूजी डालूँगी इसमें, और बहुत ही अच्छा बन के रेडी होगा दोस्तों। तो प्लीज़ आप वीडियो को फुल देखें और फिर उसके बाद आप इसको बीच में स्किप ना करें और अच्छे से वीडियो को वॉच करें दोस्तों। फिर उसके बाद में आप सीख जाएंगे कैसे बनाना है, और बहुत ही हेल्दी और बहुत टेस्टी बन के रेडी होगा। और जब आप एक बार इस रेसिपी को देखेंगे और फिर ट्राई करेंगे ना, तो आपको खुद पता चलेगा कि कितना टेस्टी है। तो ये देखिए मैंने 1 कटोरी सूजी ले लिया है। अभी हम सूजी को और मटर को अच्छे से फेंट लेंगे। और मटर में ना बिल्कुल भी पानी डाल के नहीं पीसना है, ऐसे ही पीसना है, नहीं तो पानी डालने की वजह से वो ज़्यादा गीला हो जाएगा। तो ये देखिए आप कोई सी भी सूजी ले सकते हैं, आप चाहें तो मोटी वाली भी ले सकते हैं और एक बारीक वाली आती है ना, वो भी ले सकते हैं। तो कोई सी भी सूजी ले सकते हैं आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत ही अच्छी हेल्दी बन के रेडी होती है ये। कभी भी झटपट से, अगर शाम के टाइम आपको चाय के साथ भी अगर मन करे तो वो भी बना सकते हैं। सुबह में बच्चों के लंच देना हो टिफ़िन में, तो आप उसके लिए भी आराम से बना सकते हैं। झटपट से बन जाता है, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो ये देखिए मैंने 1 मग पानी लिया है। अब इसमें जितना लगेगा हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। और इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इसका मतलब थिक ही बना के इसको रेडी करना है, ज़्यादा नहीं डालेंगे हम। इसको पतला बैटर नहीं बनाना है, इसका थोड़ा थिक ही बनाना है। बस सूजी को फुलाने के लिए हम इसमें पानी डाल रहे हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से मिला लेंगे इसको। अगर बच्चे मटर ना खाते हो तो इस तरीके से एक बार आप खिला के देखिए, बच्चे ज़रूर खाएंगे और हेल्दी रहेंगे बच्चे खा के। तो आप बना सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बच्चे मटर खाने में बहुत ही नाटक करते हैं, तो वो भी खा लेंगे। ये देखिए, और इसमें थोड़ा सा हम दही ऐड करेंगे दोस्तों, ज़्यादा नहीं करेंगे इसमें। ये देखिए 1 चम्मच बड़ा सा मैंने इसमें दही ऐड किया। थोड़ा सा और ले लेते हैं, क्योंकि आप खट्टा दही अगर इसमें ऐड करेंगे तो आप 1 चम्मच लीजिए। मेरा दही ये है बिल्कुल फ्रेश है, तो मैं इसमें 1½ स्पून इसमें मैंने ऐड किया है खाने वाले स्पून से। तो आपके पास खट्टी दही हो तो आप 1 स्पून डालेंगे तो हो जाएगा। अब इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। बहुत हेल्दी बन के रेडी होता है दोस्तों, एक बार ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा, आप लोग बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल दिया, और थोड़ा सा इसमें हम चीनी भी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो चीनी को ना हम थोड़ा सा पानी में ऐसे डाल देंगे। 1 चम्मच चीनी लिया है मैंने, टी स्पून से लिया है, टेबल स्पून से नहीं लिया है, टी स्पून से लिया है। तो ये देखिए, और थोड़ा सा इसमें हम ऐसे पानी डाल के फिर इसको मिला देंगे, तब इसमें ऐड करेंगे दोस्तों। तो जब तक हमारी पानी और चीनी मिल रही है, मिक्स हो रही है, तब तक हम इसको फेंट लेते हैं अच्छे से। एक बार आप बनाएंगे ना तो आप बार बार बनाना चाहेंगे। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होता है। तो आप ज़रूर ट्राई करना दोस्तों, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी ये बताई रेसिपी आपको कैसी लगी।
तो फिर मैं आपको बेसन का भी बनाना बताऊंगी। बेसन का भी बहुत अच्छे से इजी बन के रेडी हो जाता है, तो मैं वो भी ढोकला आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी जल्दी से जल्दी। आप एक बार इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, और ढोकला का बर्तन ना भी हो ना तो भी आप एकदम इजी तरीके से इसको बना सकते हैं। कढ़ाई में भी रख के आप बना सकते हैं, पानी डाल के बना सकते हैं। ये देखिए, तब तक चीनी पानी घुल गया है। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच पानी डाला था मैंने। इसको भी अभी मिला लेते हैं नॉर्मली। क्योंकि ढोकला थोड़ा खट्टा मीठा ही अच्छा लगता है। तो अगर आपको नहीं पसंद हो चीनी तो आप इसमें नमक भी डाल के बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी खट्टी मीठी टेस्ट आती है तो अच्छी लगती है। थोड़ा नमक और थोड़ा चीनी ऐड करेंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। मुझे तो वैसे ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ऐड किया है। अगर आपको ना पसंद हो तो आप स्किप कर सकते हैं चीनी को। तो ये हो गया दोस्तों। अभी मैं इसको ना रख देती हूँ 20 मिनट के लिए। रेस्ट पे इसको रखेंगे, ज़्यादा देर के लिए नहीं रखेंगे, बस 20 मिनट के लिए। तो ये देखिए, मैं इसको रख देती हूँ ढक के। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा 20 मिनट हो गया है। इसको 20 मिनट तक रखा था मैंने, तो 20 मिनट में ये बहुत अच्छे से सूजी फूल गई है। इसको 20 मिनट रेस्ट पे रखना बहुत ज़रूरी है। तो जब ये फूल जाता है ना अच्छे से, तभी ये बढ़िया बनता है, नहीं तो फिर अच्छा नहीं बनेगा। तो ये देखिए हो चुका है अभी। अब इसमें हम डालेंगे 1/3 के करीब डालेंगे हम इसमें इनो, फ्रूट सॉल्ट जिसको बोलते हैं, इनो इसमें डालेंगे अभी। और ये हमारा थिकनेस इसका बहुत अच्छा है, अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे ही रहने देते। 1 मिनट दोस्तों, मैं भूल गई। इसको ना इनो डालने से पहले हम जिसमें बनाएंगे ना, इसमें बनाएंगे तो ऐसे इस टाइप का कोई भी टिफ़िन वगैरह हो आपके पास तो आप ले सकते हैं। मेरे पास ये मोल्ड है तो मैं इसमें डालूँगी। और आपके पास अगर हो टिफ़िन ये स्टील का या नॉन स्टिक या किसी भी चीज़ का, तो आप उसमें आराम से उसको, इस तरह का ऐसा फ्लैट बर्तन होना चाहिए, तो आप उसमें उसको रखेंगे ना तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो इसको पहले हम तेल से ग्रीस कर लेते हैं। तो इसमें तेल लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो नीचे से ना चिपक जाएगा। तो इसमें तेल लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसमें बहुत अच्छे से ऑयलिंग कर लेती हूँ। तो ये देखिए, इसमें अभी मैं ऐसे तेल मिला लेती हूँ अच्छे से, चारों तरफ फैलाते हुए अच्छे से हम इसमें तेल लगा लेते हैं। तो ये हमारा हो गया रेडी। अब 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें भी तेल ऐड करेंगे। बैटर में अपने उसमें भी तेल डालना ज़रूरी होता है, तो तेल आप ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा बनेगा। तो इसको हम रखते हैं साइड पे, इसको मिला लेते हैं। ये देखिए, इस तरह का होना चाहिए बैटर का थिकनेस। थोड़ा ये ज़्यादा ही गाढ़ा मेरे को लग रहा है, थोड़ा मैं इससे और इसको मिलाऊंगी अभी। तो ये देखिए, अब इस टाइम हम इसमें डाल देंगे इनो फ्रूट सॉल्ट। तो एक 1/4 का ये मेरा चम्मच है, लेकिन मैं इसमें 1/3 के करीब ही डाल रही हूँ। तो ये देखिए, अब इसके ऊपर से हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। ये देखिए, और ये बहुत अच्छे से हो गया। और ये डालने के बाद इसको हम ज़्यादा नहीं चलाएंगे दोस्तों, ज़्यादा इसको नहीं चलाएंगे। देखिए, थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया मैंने, 2 स्पून के करीब। ये देखिए, बिल्कुल रेडी हो गया हमारा बनाने के लिए। जब भी आप इसमें बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास इनो ना हो तो। अगर इनो है तो इनो डाल दीजिए। अब बस इसको हो गया, अब हम ज़्यादा नहीं इसको फटेंगे और इसको हम फटाक से इसमें डाल देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये देखिए, पूरा अच्छे तरीके से मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। और इसको अच्छे से टैप करेंगे ऐसे।
और ये देखिए मैंने गैस पे रख रखा है अभी। गैस पे मैंने इडली का अपना वो बर्तन चढ़ा रखा है, गैस ऑन है मेरा। और ये पानी भी मेरा अच्छे से गर्म हो रहा है। तो इसमें अभी क्या करेंगे ना दोस्तों, कि इसमें हम अभी देखिए मैंने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए, और एक इस टाइप का रिंग आता है ना, ये रिंग रख देंगे, उसके ऊपर से हम ये बर्तन रखेंगे। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे और फटाक से हम इसमें ये रख देंगे। पानी गर्म हो चुका है हमारा, और हम इसको अच्छे से इसमें डाल दिए। अभी इसको हम ढक्कन से ढक देंगे आराम से। ये देखिए अच्छे से मैंने रख दिया है, पानी हमारा उबल रहा है। और इस पे हम थोड़ा सा, इस पे वो क्या बोलते हैं, ये अच्छा दिखे इसलिए इस पे हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे। ये तीखा नहीं होता है, बस ऐसे सुंदर दिखने के लिए, बस थोड़ा सा। आप नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, कोई जरूरी नहीं है ये। लेकिन अगर आप इस पे ऐसे डाल के अच्छे से बनाएंगे ना तो बहुत सुंदर दिखेगा ये बनने में। अब हम इसका ढक्कन बंद कर देते हैं। अब हम इसको ढक्कन लगा देते हैं और इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 20 मिनट हो चुके हैं हमारे, और ये कितना फूल के ऊपर तक आ गया है हमारा ढोकला। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हम इसको बीच में डाल के ना चाकू ऐसे चेक करेंगे, ये बिल्कुल क्लीन बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब ये पक चुका है बहुत अच्छा। अभी हम गैस के फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। और अगर आप चेक करें और अगर इसमें ऐसे चिपका हुआ सा आए, लगा हुआ सा, तो आप उसको थोड़ी देर और पकने दें। और अगर आपको लग रहा हो कि ऊपर में पानी पानी जैसा आ गया है भाप की वजह से, तो आप इसको थोड़ी देर खोल के और खुला ढक्कन हटा के इसको अच्छे से थोड़ा सा पक जाने दें 5 मिनट। फिर उसके बाद गैस के फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा। मेरा तो अभी बहुत अच्छा बन के रेडी हो गया है, तो मैं बंद कर रही हूँ। गैस के फ्लेम को बंद करती हूँ और थोड़ी देर इसको ठंडा होने के लिए रहने देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जब तक हमारा ठंडा हो रहा है ढोकला, तब तक हम अभी गैस के फ्लेम को ऑन करते हैं और इस पर रखेंगे एक तड़का लगाने के लिए। इसको थोड़ा कम कर देते हैं और इसमें अभी हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल। तो मैं यहाँ पे ये पीनट ऑयल कर रही हूँ ऐड। आप चाहे तो इसमें रिफाइंड ऑयल भी कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल नहीं कीजिएगा। इसमें कोई भी वाइट वाला ऑयल अच्छा होता है, तो आप उसको कर सकते हैं ऐड। तो ये देखिए गरम हो रहा है, तो ये तड़का पैन गरम हो रहा है दोस्तों। तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी राई, 1 स्पून के करीब राई। जब राई अच्छे से चटक जाए तब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च। ये देखिए हरी मिर्च, इसको मैंने स्लाइस में काट लिया है लंबा लंबा करके, ऐसे देखिए इस टाइप का दिख रहा होगा आपको। गैस के फ्लेम को करें कम। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। ये देखिए कड़ी पत्ता ऐड करती हूँ। और ये मैंने सूजी का ढोकला बनाया है, इसकी वजह से मैं इसमें पानी में चीनी वगैरह ये सब चीनी और नमक डाल के नहीं कर रही हूँ। मैं बस सिर्फ और सिर्फ ऑयल ही गर्म करके इसमें डाल रही हूँ। अगर बेसन का बनाना होता है तो उसमें हम चीनी पानी ऐड करके तब उसके ऊपर से हम इसको डालते हैं, तो बहुत ही बढ़िया बनकर रेडी होता है। इसमें हम नहीं करेंगे, अगर सूजी में हम चीनी पानी ऐड करेंगे ना दोस्तों, तो फिर ये सूजी में चीनी पानी डालने से वो टूट जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा, बिखर सा जाएगा। तो इसके लिए हम इसमें नहीं डालेंगे, बस यही तड़का हम डालेंगे इसमें। ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा राई और हरी मिर्च और ये कड़ी पत्ता बहुत अच्छे से हो चुका है। तब हम इसमें डालेंगे थोड़ा 1 चम्मच के करीब वाइट वाला तिल। इससे देखने में बहुत सुंदर लगेगा। अगर नहीं है तो आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शनल है। और अगर आपका मन हो तो आप डाल भी सकते हैं। इसकी वजह से ये बहुत सुंदर उसके ऊपर दिखता है, तो इसकी वजह से डालना मैं डाल रही हूँ। आपको नहीं डालना होगा तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। देखिए हो चुका है, मैं गैस के फ्लेम को करती हूँ ऑफ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ठंडा हो चुका है हमारा ढोकला बहुत ही अच्छे से। अब इसको हम इसमें पलट लेते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से निकल गया और कितना अच्छा स्पॉन्जी बना है, एकदम फूल के, बहुत ही सुंदर, एकदम लाइट वेट हो गया है। तो इसको हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे, नहीं तो ये टूट भी सकता है। देखिए कितना सुंदर बन के रेडी हुआ है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है।
अब हम इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए, अब इसके ऊपर हम ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर देते हैं। ये बहुत ही अच्छा बन के रेडी हुआ है, देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से मैंने इसके ऊपर तड़का डाल दिया है। अभी देखिए, मैं आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है, एकदम फूला फूला सा सूजी का ढोकला। और इसमें मटर है तो बहुत ही हेल्दी है। देखिए कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होगी, मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।